नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल है कर्म, भाग्य और हमारे अपने एक्शंस के बारे में। ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, तो सवाल बिल्कुल यही है जो स्क्रीन पर है। महाराज जी, कर्म सिद्धांत क्या है? और साथ ही ये तीन शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म, इनमें आखिर फर्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं? चलिए आज की इस चर्चा को पूरी तरह से इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि भाई ये कर्म का सिद्धांत है क्या। फिर हम कर्म के उन 3 भंडारों की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो प्रारब्ध है यानी हमारी डेस्टिनी, वो हमारी आज की जिंदगी से कैसे जुड़ी है। और फिर सबसे जरूरी सवाल, क्या इस बंधन से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये बदलाव की शुरुआत होती कहां से है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। कर्म सिद्धांत आखिर ये है क्या? देखिए, इस मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरी मिसाल दी गई है, और यकीन मानिए ये मिसाल सब कुछ एकदम साफ कर देगी। तो वो मिसाल है एक किसान के अनाज के गोदाम की। बस इतना सा सोचना है। सोचिए, हमारे जितने भी कर्म हैं वो उस गोदाम में रखे अनाज की तरह हैं। कुछ अनाज पहले से जमा है, कुछ हम आज खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ नए बीज हैं जो हम अगली फसल के लिए बो रहे हैं। बस कर्म का पूरा सिस्टम इसी एक गोदाम के आसपास घूमता है। अब इसी किसान वाली मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। इस गोदाम में समझिए कि 3 अलग अलग खाते हैं या 3 अलग अलग हिस्से हैं। इन्हीं को कहते हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहला है संचित कर्म। संचित का मतलब ही है इकट्ठा किया हुआ। तो ये हमारे कर्मों का वो विशाल गोदाम है, वो वेयरहाउस, जिसमें ना जाने कितने जन्मों के हमारे सारे अच्छे बुरे कर्म जमा हैं। ये हमारा टोटल कार्मिक बैलेंस है, एक अंतहीन भंडार। अच्छा, अब दूसरा है प्रारब्ध कर्म। अब उस बड़े से गोदाम से यानी संचित कर्मों से ईश्वर ने इस जन्म के लिए एक बोरी अनाज निकालकर हमें दे दिया। कहा, ये लो, इस जिंदगी में तुम्हें इसी से गुजारा करना है। बस यही एक बोरी अनाज हमारा प्रारब्ध है, हमारा भाग्य जो इस जीवन के लिए तय हो चुका है। और फिर आता है तीसरा, क्रियमान कर्म। क्रियमान मतलब जो किया जा रहा है, राइट नाउ। ये वो नए बीज हैं जो हमारे हाथ में हैं। आज हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये सब नए बीज हैं, और इन्हें बोने के लिए हम पूरी तरह आजाद हैं। यही है क्रियमान कर्म। तो अब देखिए पूरा साइकिल कैसे काम करता है। हम आज जो भी नए कर्म करते हैं यानी क्रियमान, वो बीज जाकर हमारे उस बड़े से गोदाम यानी संचित में जमा हो जाते हैं, और फिर भविष्य में किसी जन्म के लिए उसी संचित के भंडार से हमारा प्रारब्ध यानी हमारा भाग्य तय होता है। सीधी सी बात है, आज जो बोया जा रहा है, कल उसी की फसल तो काटनी पड़ेगी। अब यहां एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा मुश्किल सवाल उठता है। अगर प्रारब्ध यानी भाग्य पहले से ही तय है, तो फिर दुनिया में हमें इतना अन्याय क्यों दिखता है? कई बार लगता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। बिल्कुल, ये सवाल मन में आता ही है। हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है, यहां तक कि बड़े बड़े संत महात्मा भी, फिर भी उनके जीवन में कभी कभी बहुत दुख और कष्ट आते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसका जवाब छिपा है प्रारब्ध कर्म में। वो जो दुख भोग रहे हैं, वो उनके इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। वो तो उस बोरी का अनाज है जो उन्हें पिछले जन्मों के संचित भंडार से मिली है। बस वो पुराना हिसाब है जो अब चुकता हो रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने ही पिछले कर्मों के इस जाल में ऐसे बंधे हुए हैं, तो क्या इससे बाहर निकलने का, इस बंधन से मुक्त होने का कोई तरीका है भी या नहीं? हाँ, बिल्कुल है, रास्ता है। और इस रास्ते की शुरुआत होती है एक चुनाव से। हमारी बुद्धि के 2 रास्ते हैं। एक है कुमति, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, और दूसरी है सुमति, जो हमें धर्म का रास्ता दिखाती है। जब हम संतों की, शास्त्रों की मदद लेकर सुमति को चुनते हैं, बस वहीं से मुक्ति का सफर शुरू हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, एक कड़वा सच। वो ये कि प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। जो फल पक चुका है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक लेकिन है, उसे टाला नहीं जा सकता, पर उसे सहज बनाया जा सकता है। मतलब उसे भोगने का तरीका बदल सकता है। जब भगवत कृपा होती है तो वो उस दुख को सहने की शक्ति दे देती है।
इसे ऐसे समझिए कि धूप तो उतनी ही तेज है, पर किसी ने आपके सिर पर छाता लगा दिया। अब वो धूप आपको जलाएगी नहीं, आपकी यात्रा आसान हो जाएगी। तो ये कृपा असल में करती क्या है? पहला, ये हमें दुख को सहने की हिम्मत देती है। दूसरा, ये हमारे संचित कर्मों के पूरे भंडार को जलाकर राख कर सकती है। और तीसरा, ये हमारे इस जन्म के प्रारब्ध का बोझ इतना हल्का कर देती है कि हम उसके नीचे दबकर टूटते नहीं। और हाँ, अगर भगवान की परम कृपा हो जाए तो वो हमारा पूरा कर्मों का खाता ही बंद कर सकते हैं। जीरो बैलेंस। अब आते हैं आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सुधार की, इस बदलाव की शुरुआत कैसे हो? पहला कदम क्या उठाना है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सच्चे पल से। एक पल जब इंसान पूरी तरह से हार कर, समर्पित होकर अंदर से ये आवाज लगाता है कि हे भगवान, मुझसे बहुत गलतियां हुई, मैं अब सुधरना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे सही बुद्धि दीजिए। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? जिस पल आपके मन में सिर्फ ये ख्याल भी आ गया ना कि मुझे इन कर्मों के चक्कर से बाहर निकलना है, तो बस समझ जाइए कि ये ख्याल आपका नहीं है। ये इशारा है कि ऊपर वाली शक्ति ने आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया है। तो अब नए और अच्छे बीज कैसे बोएं? इसका एक बहुत ही सीधा साधा नियम है, जिसे हर कोई अपना सकता है। वो ये कि जो दूसरों को सुख देता है, वो खुद कभी दुखी नहीं होता। बस नए अच्छे क्रियमान कर्म बनाने का इससे सरल रास्ता और कोई नहीं है। तो आज की ये सारी चर्चा हमें आखिर में एक बहुत ही पावरफुल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अकेले में बैठकर खुद से पूछना चाहिए। सवाल ये है कि अगर हम खुद अपने मन के जज बन जाएं और अपने ही कर्मों को देखें, तो क्या